वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम का यह 5वां वीडियो है। यह आपका आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, यूपी ट्रिपल लेखपाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आर सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने हैं, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितने किलोमीटर है? अब जो है संशोधित हो चुकी है 7516, 7561, 8252, 9013 या 11058 है। तो इसका जो सही आंसर है, अब जो भारत तटरेखा संशोधित को लंबाई आपकी हो गई है वो 11058.81 किलोमीटर हो गई है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अभी भी आपका जो है वो आपका गुजरात है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। ऑपरेशन अमृत केरल के औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा, ऑपरेशन चक्र 2 केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल की सेना द्वारा, ऑपरेशन सतर्क भारतीय वायुसेना द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है ऑपरेशन सतर्क जो है यह सही सुमिलित नहीं है। ऑपरेशन सतर्क जो है यह रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा जो है अवैध तंबाकू उत्पाद और अवैध शराब जब्त करने के लिए जो है यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही आंसर है। बाकी ऑपरेशन अमृत जो है केरल के औषध नियंत्रण विभाग द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र 2 जो है यह सीबीआई ने चलाया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है यह इजराइल की सेना ने चलाया था। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जो व्यवस्थित करना है, यहाँ पर दिया गया है 5 मंडल दिए गए, क्षोभ मंडल, संताप, मध्य, बहिर और आयन मंडल। इसका जो सही क्रम आपको पहचानना, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे निचली सतह पे जो मंडल है यह आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल वो आपके यह जो है सबसे पहले आएगा। तो इसका जो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आएगा, फिर आपका संताप मंडल आएगा, फिर आपका मध्य मंडल आएगा, फिर आपका आयन मंडल आएगा और अंत में आपका बहिर्मंडल आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है 1 3 2 5 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल, यहाँ पर जो है क्षोभ मंडल, फिर दूसरा जो स्थान आता है वह संताप मंडल का आता है, तीसरा जो स्थान आता है आपका मध्य मंडल का, चौथा जो स्थान आता है आयन मंडल का और पांचवा जो स्थान आता है आपका बहिर्मंडल का। तो इस प्रकार जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कौन से समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर संबंधित है? हम्बोल्ट, अगुलहास, बैगुला या फॉकलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हम्बोल्ट जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगुलहास धारा यह जो है अटलांटिक महासागर संबंधित है, अटलांटिक महासागर में। बैगुला जो जलधारा है यह जो है आपका अटलांटिक महासागर से भी ये भी संबंधित है और यह फॉकलैंड भी आपका अटलांटिक से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पे 4 बंदरगाह दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा जो है बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, न्यू तुतुकोरिन। तो प्राकृतिक बंदरगाह जो आपका यह विशाखापट्टनम है और यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। हल्दिया जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तूतीकोरिन आपके तमिलनाडु में स्थित है। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग, कुछ लोग कहते भी हैं कुछ क्वेश्चन जो है इजी है। आप जानिए कि पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, तो 100 क्वेश्चन में जो है ना 25 से 30 मार्क्स आसान ही होते हैं और जिनके इनमें से अगर 100% फीसदी नंबर नहीं आते ना उनका चयन नहीं होता, ये जान लीजिए। क्योंकि बहुत कठिन रहेगा तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन जो सरल है ना उसमें अगर आप गलती कर दिए तो आपका चयन वहीं खत्म हो जाएगा, जान लीजिए। तो इसीलिए जितने भी आसान प्रश्न है उसमें गलती होने का तनिक भी आप आपकी जो है गलती नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने बताया है कि आप लोग अपने कॉपी पे वीडियो देखने से पहले आप लोग इस प्रकार से नंबरिंग कर लिया करिए। इसके बाद जब तक प्रश्न पढ़ा जाए आप प्रश्न देखा करिए, फिर ऑप्शन आप लोग देखा करिए। मेरे बताने से पहले आप लोग जो है अपना आंसर अपना टिक कर लिए कि इसका ए, इसका बी, इसका सी जैसा भी रहे। और फिर अगर आप आपके आंसर मेरे आंसर में अगर अंतर आ रहा है तो आप, अगर मैं जो आंसर आपका सही ना हो तो आप लोग गलत काट लिया करिए, जो सही हो उसको सही कर लिया। अंत में आप जब 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो तो आपको पूरा जो है पता चल जाएगा मेरे 17 क्वेश्चन सही हुए या मेरे 22 क्वेश्चन सही हो। तो उससे आप डेली अपना
अपना जो है मूल्यांकन घर बैठे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और धीरे-धीरे जो है, और मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग बताइएगा, क्या किसी-किसी जो है दिन 25 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी करा दिया जाए? कि जैसे इसमें तो मिक्स रहता है, क्या किसी दिन भूगोल के 25 क्वेश्चन रख दिए जाए, किसी दिन इतिहास रख दिया जाए, किसी करंट अफेयर, क्योंकि हर क्वेश्चन की महत्ता अपने स्तर की है। तो जैसा आप कहेंगे वैसा करा दिया जाए इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ अम्ल दिया गया, दूसरी तरफ स्रोत दिया गया है। यहाँ से प्रश्न आप जानते हैं आता ही आता है, तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ग्लूमेटिक एसिड, लाल चींटियां, खट्टे फल, गेहूं और दूध। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। फॉर्मिक एसिड जो है ये लाल चींटियों में पाई जाती है। साइट्रिक एसिड जो है ये खट्टे फल में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है और ग्लूमेटिक एसिड जो है ये आपके गेहूं में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटियां, साइट्रिक एसिड खट्टे फल, लैक्टिक एसिड दूध में और ग्लूमेटिक एसिड जो आपके गेहूं पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? डिप्थीरिया, कालाजार, काली खांसी या टिटनेस। तो इसका जो बी ऑप्शन है, काला ज्वर जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि ये जो है प्रोटोजोआ से होता है। ये आपके प्रोटोजोआ से होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर एक तरफ झील दी गई, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, आपको जो है सुमेलित करना है। डल झील, लोकटक, तसोगमो झील, नक्की झील, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम। डल झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है। लोकटक आपके मणिपुर में कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो तसोगमो जो झील है यह आपके सिक्किम में है और नक्की झील जो आपके राजस्थान में है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, लोकटक मणिपुर में है, तसोगमो झील आपके सिक्किम में है और नक्की झील आपके राजस्थान में है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पीटी परीक्षा लेखपाल में 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, कि टोटल जो है 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होगी, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंध कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए, जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से जो है तनों में कोशिका वृद्धि को जो है उत्तेजित करता है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन या साइटोकिनिन। पादप हार्मोन विकास को जो नियंत्रित करता है उसका नाम ऑक्सिन है और यह विशेष रूप से जो है तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे कम वन क्षेत्र है? संत रविदास नगर, सोनभद्र, चंदौली या पीलीभीत। तो सबसे कम जो वन क्षेत्र है ये आपके संत रविदास नगर में है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर यही प्रश्न ये पूछता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले में है तो वहीं पर आंसर हो जाता है सोनभद्र। सोनभद्र में जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल है वनों का उत्तर प्रदेश के जिलों के मामले में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। कन्या सुमंगला योजना जो है ये 2019 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2020 में शुरू की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना यह 2017 में शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी 2018 में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कन्या सुमंगला 2019, बाल सेवा योजना 2020, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना 2017, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पटाभी सीतारामैया, एम ए अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद जी जो है अध्यक्ष बनाए गए थे जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इनको एक बार और भी याद कर लीजिए आप लोग कि एक तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा में, उसके बाद अस्थायी सदस्य जो चुने गए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। तो यहाँ पर वहां पर भी दूसरी बार चुने गए थे, यहाँ पर भी दूसरी बार चुने गए हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है दूसरी बार जब जीत जाते हैं और सामने जो है पटाभी सीतारामैया को हराते हैं अध्यक्ष पद के चुनाव में। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ उत्पाद दिया, दूसरे जनपद दिया गया है। यह जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संबंधित प्रश्न है। किसके लिए फेमस है ये लोग? बेंत की उड़िया, ऊनी वस्त्र, पीतल की मूर्तियां, चीनी। मथुरा, कानपुर, मेरठ और बरेली। बेंत की उड़िया जो है यह बरेली के लिए, बरेली फेमस है। ऊन के जो वस्त्र है यह कानपुर में फेमस, लाल इमली कई बार पूछा भी गया, इसको नोट कर लीजिए, लाल इमली जगह जो आपका कानपुर में फेमस है। पीतल की जो मूर्तियां हैं यह मथुरा फेमस है इसलिए, और चीनी जो है यह मेरठ के लिए फेमस है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में माल्य मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की थी? 1905, 1909, 1919 या 1932? इसका जो सही आंसर है वर्ष 1909 में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में माल्य मिंटो सुधार की घोषणा की थी। और उस समय जो है भारत के जो वायसराय थे वह मिंटो थे और भारत सचिव जो थे वह मार्ले थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। मिंटो जो है यह वायसराय था उस समय और मार्ले जो है यह भारत सचिव था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 5 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर या 25 मीटर? तो इसका जो सही आंसर है बी आंसर 17 मीटर जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए स्रोत और परावर्तक के बीच में अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी हो। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ युद्ध दिया, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दी गए। आपको बताना कौन जो है सुमिलित है, कितने युग में जो है सुमिलित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली कार्यकाल में होता। तो सभी जो इसमें सुमिलित हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बालखास झील जो है यह किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान? बालखास झील जो है यह जो है सबसे बड़ी झीलों में से एक है और यह जो स्थित है यह कजाकिस्तान में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही है। यह एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और यह जो है कजाकिस्तान में स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है वह आपको पहचानना है? चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ? केवल एक और दो, केवल 2 3, 1 2 3 या 2 और 3 और 4? प्राथमिक उपभोक्ता में चींटी भी आती है और हिरण भी आता है। इसके अलावा द्वितीय उपभोक्ता में जैसे मेढक आपका हुआ, मेढक जो आपका द्वितीय उपभोक्ता में आता है। पहले में गाय, भैंस, बकरी, खरगोश सभी आते हैं और तृतीयक में आपके आते हैं जैसे बाघ हुआ, बाघ, चीता जो है ये सभी तृतीयक में आते हैं। दूसरे में आपका मेढक आता है और पहले में चींटी हुआ, हिरण हुए सभी होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया प्रथम में, 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तरफ क्रांति दी गई, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया, आपको जो है सही सुमिलित करना है। पीली क्रांति जो है यह तिलहन संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध संबंधित है, नीली क्रांति यह जो आपके मछली उत्पादन संबंधित है और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। पीली क्रांति तिलहन से, श्वेत दूध से, नीली मछली से और हरित जो आपके खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। सुल्तानपुर, बेतला, सिमलीपाल, पेरियार, केरल, झारखंड, ओडिशा और हरियाणा। इसको आपको जो है सही सुमिलित करना है।
सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा में स्थित है। बेतला जो है ये झारखंड में स्थित है। बेतला जो आपके झारखंड में है। सिमलीपाल ओडिशा में और पेरियार आपके केरल में है। इस प्रकार जो है इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, बेतला झारखंड में, सिमलीपाल ओडिशा में और पेरियार आपके केरल में है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में आपको पहचाना किसे जो है रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, उलर झील। चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव और उलर, इन सभी को जो है रामसर साइट का जो दर्जा प्राप्त है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 1971 में जो है ईरान के शहर रामसर में जो है आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चिल्का झील जो खारी पानी की झील है ये आपके ओडिशा में है। ओडिशा में है। लोकटक जो है यह मणिपुर में है। मणिपुर में है। केवलादेव जो झील है यह राजस्थान में है। और उलर आप जानते हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में है। और यह जो भारत के मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है वर्ष 2024-25 के लिए जो है भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन होने का जो है अनुमान लगाया गया है। तो यह जो है अनुमान लगाया गया है टोटल 357 मिलियन टन होने का जो है अनुमान लगाया गया है वर्ष 2024-25 के लिए। 2024-25 के लिए इसका जो आंसर ए है वो आपका सही आंसर है। और यह जो है पिछले वर्ष की तुलना में 8% की जो है वृद्धि देखी गई है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। क्रिप्स मिशन जो आया था वर्ष 1942 में आया था। यह वेबल योजना 1945 में और कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था। इस प्रकार जो है 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ नदी कौन सी नदी है उसके संदर्भ में है आपको सही सुमिलित करना है। रिहंद परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, पोचमपात परियोजना, माता टीला परियोजना। गोदावरी नदी, गोदावरी, बेतवा, रिहंद और कृष्णा। रिहंद जो परियोजना है यह रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह कृष्णा नदी पर है। पोचमपात जो परियोजना है ये गोदावरी पर है और माता टीला आपके बेतवा नदी पर है। इस प्रकार जो है इसका जो आंसर डी है इसका सही आंसर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर, पोचमपात परियोजना या गोदावरी पर, माता टीला परियोजना आपके बेतवा नदी पर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ संगठन, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। परीक्षा में यूपीडब्ल्यूएससी की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बराबर आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको सम्मिलित करना है। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। 1954, 1953, 1959, 1979। ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थापना 1959 में और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना हुई थी वह 1979 में हुई थी। इस प्रकार जो है सभी एक दूसरे से सुमिलित हैं। तो इस प्रकार जो है टोटल 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप जरूर बताइएगा क्या विषयवार जो है क्वेश्चन कराए जाएं, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।